हेलो एवरीवन, होप यू आर ऑल फाइन। सो होप सब अच्छे से होंगे। कल हमने डिस्कस किया था फंडामेंटल राइट्स। इसमें जो बेस्ट 50 एमसीक्यूज जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए उसका पार्ट फर्स्ट हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। 25 क्वेश्चंस थे, उस पर आपने प्रैक्टिस की होगी। प्ले लिस्ट पर जाके इंडियन पॉलिटी एमसीक्यूज होगा, वहाँ पे आप चेक कर सकते हो। आज उसी को कंटिन्यू करेंगे और नेक्स्ट जो होंगे वो क्वेश्चंस कवर करेंगे इसके, और ये टॉपिक हमारा फंडामेंटल राइट्स कवर हो जाएगा। इसमें जो भी क्वेश्चंस आएगा, जहाँ से भी आएगा, वो आपका इन्हीं में से आपको ज़रूर मिलेगा एग्ज़ाम में, क्योंकि सुपरवाइज़र का एग्ज़ाम जो है वो 23 जून को है। उसमें ये टॉपिक आपका मेंशन है, वहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और प्रीवियस एग्ज़ाम में सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं और बार बार वो क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। स्टार्ट करते हैं उसी को। बेस्ट 50 थे, 25 ऑलरेडी हमने कवर किए हैं, तो नेक्स्ट आगे कवर करते हैं। डायरेक्ट टॉपिक पे आते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है आज का? 26 क्वेश्चन है। इसकी पीडीएफ बाद में आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। स्टार्ट करते हैं। हमारा 26 क्वेश्चन आज यहाँ पे आपके सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द फंडामेंटल राइट्स guaranteed in the constitution of India can be suspended only by, यानी जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं वो किस सूरत में, ऐसी कौन सी सिचुएशन आती है कि वो उस वक्त सस्पेंड होते हैं। यानी प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी, एन एक्ट पास में क्या पार्लियामेंट एक्ट पास करता है, एन अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कोई अमेंडमेंट होगी, द जुडिशल डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट का ये डिसीजन होता है। देखो, जब कंट्री में कोई इमरजेंसी आती है, चाहे वो एक्सटर्नल हो इंटरनल हो। एक्सटर्नल हो गया कि कोई बाहर से किसी दूसरे कंट्री ने हमला कर दिया, तो वो एक्सटर्नल एग्रेशन होता है, उस तरह की इमरजेंसी होगी। इंटरनल कभी ऐसी फाइनेंशियल इमरजेंसीज आती हैं, तो उस वक्त आपके जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं वो सस्पेंड हो सकते हैं। तो वो किस टाइम पे? एट द टाइम ऑफ नेशनल इमरजेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल एंश्योर्स द फ्रीडम ऑफ प्रेस, जहाँ पे आपको प्रेस की आज़ादी है, आप प्रेस के सामने आ सकते हो, जो आपके चीज़ें होंगी वो रख सकते हो वहाँ पे, यानी आपको कोई उस पर रोक नहीं है। तो ये किस आर्टिकल में मेंशन है? ये आपका एक फंडामेंटल राइट है। ये आपके 27 का जो है वो 19, यानी वो किसमें? आर्टिकल 19 में इस चीज़ की आपको ये फ्रीडम मिलती है कि आप प्रेस के सामने आके आप अपना सब कुछ बता सकते हो। Next question. In which case Supreme Court held that Parliament has no power to amend the fundamental right, यानी किस केस में, वो कौन सा केस चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में, जहाँ पे पार्लियामेंट जो है उसके पास कोई भी पावर नहीं होगा कि वो फंडामेंटल राइट में कोई अमेंडमेंट करे। ये किस केस में इस चीज़ का फैसला किया गया? ये कौन सा केस था? तो ये केस था गोलकनाथ केस, जिसमें ये कहा गया कि पार्लियामेंट के पास कोई पावर नहीं है कि वो फंडामेंटल राइट में कोई भी चेंज करे। ठीक है ना? तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी। Next question. The fundamental rights can't be suspended even during the emergency, यानी जो फंडामेंटल राइट है इनमें से कौन सा, सारे फंडामेंटल राइट्स क्या हो जाते हैं? सस्पेंड हो सकते हैं जब इमरजेंसी होती है, चाहे वो इंटरनल इमरजेंसी हो, इंटरनल या एक्सटर्नल हो। तो उस वक्त एक फंडामेंटल राइट है इनमें से जो सस्पेंड नहीं होता। राइट टू स्पीच, राइट टू रिलीजन, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी जो होता है, अगर इमरजेंसी भी लग जाती है कंट्री में, तब भी ये राइट आपका सस्पेंड नहीं होता। 29 का डी पार्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी फंडामेंटल राइट्स आर देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत बच्चे इसमें गलती करके आते हैं, कोई 6 लिख के आता है, कोई 7 लिख के आता है, तो इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। एक बेसिक सा क्वेश्चन है कि कितने फंडामेंटल राइट्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इस वक्त 6 फंडामेंटल राइट है, जब बना था 7 थे, कि राइट टू प्रॉपर्टी को बाद में क्या किया गया, एज ए लीगल राइट बनाया गया। तो इस वक्त हमारे पास प्रेजेंटली इंडिया के अंदर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितने फंडामेंटल राइट्स हैं? 6। नेक्स्ट, which fundamental right has been abolished by the 44th Amendment Act 1978,
1978 का एक अमेंडमेंट एक्ट हुआ जिसके तहत फंडामेंटल राइट को ख़त्म किया गया। वो कौन सा फंडामेंटल राइट था? राइट टू लाइफ था, राइट टू प्रॉपर्टी था, राइट टू एजुकेशन था, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, वो कौन सा था? सो 31st का आंसर रहेगा बी पार्ट, राइट टू प्रॉपर्टी, जो एक पहले फंडामेंटल राइट हुआ करता था, अब वो एज ए फंडामेंटल राइट नहीं है, वो आपका एक लीगल राइट है। तो 44th अमेंडमेंट की गई 1978 में, जिसमें एक दुरुस्ती की गई वहाँ पे, और इस राइट को एज ए फंडामेंटल राइट के तौर पे ख़त्म किया गया और अब ये एज ए लीगल राइट है। सो बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है कि फंडामेंटल राइट था, प्रॉपर्टी राइट जो था पहले, तो किस अमेंडमेंट में उसको चेंज किया गया? वो 44th अमेंडमेंट थी, एक्ट 1978। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट, which fundamental right has been added to the Constitution by the 86th Amendment Act of the Indian Constitution 2002? ये देखो बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। यानी वो कौन सा फंडामेंटल राइट था जिसे कॉन्स्टिट्यूशन ने अडॉप्ट किया 86th अमेंडमेंट में? कौन सी अमेंडमेंट, ये भी याद रखना, 86th अमेंडमेंट थी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 2002 में। सो राइट टू एजुकेशन, राइट टू लाइफ, राइट टू रिलीजन, एंड फोर्थ वन इज राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। वो कौन सा राइट था? सो 32 का आंसर रहेगा राइट टू एजुकेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस राइट को कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 86th अमेंडमेंट की गई और इसको एडप्ट किया गया 2002 में। बहुत बार एसएसबी ने पूछा भी है ये क्वेश्चन पॉलिटी में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of these is not included as fundamental right in the Indian Constitution? इनमें से कौन सा इंक्लूड नहीं किया जाता एज ए फंडामेंटल राइट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में? देखो, राइट टू इक्वल वेज फॉर द इक्वल वर्क, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज, ये तो है राइट, क्योंकि आर्टिकल 32, राइट टू इक्वालिटी बिफोर द लॉ, ये भी है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये भी है। तो राइट टू इक्वल वेज फॉर द इक्वल वर्ब इज नॉट ए फंडामेंटल राइट। सो आंसर रहेगा हमारे पास ए पार्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, तीनों फंडामेंटल राइट से, बाकी ये नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन अकाउंट इशू फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट? अगर फंडामेंटल राइट आपका छीना जा रहा है तो उसके लिए कौन उसके जिम्मेदार होता है? उसके लिए कोर्ट जो होता है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट है या आपका हाई कोर्ट है, तो उसके लिए कोर्ट क्या इशू करता है? डिक्री, रेट एंड ऑर्डिनेंस एंड नोटिफिकेशन। सो उस वक्त वो एज ए रिट वहाँ पे इशू करता है फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट के लिए। ये भी याद रखना, रिट इशू की जाती है। नेक्स्ट, हु इज द गार्डियन ऑफ द फंडामेंटल राइट इनुमरेटेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? के अंदर इनुमरेट किए गए हैं जो फंडामेंटल राइट, उसका गार्डियन कौन होता है, उसका रखवाला कौन होता है? क्या प्रेसिडेंट उसका रखवाला होता है, कॉन्स्टिट्यूशन होता है, पार्लियामेंट्स होता है, सुप्रीम कोर्ट होता है? सो उसका जो गार्डियन होता है वो होता है सुप्रीम कोर्ट, आपके फंडामेंटल राइट्स को गार्डियन करता है। ये बहुत बार आप पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द गार्डियन ऑफ द फंडामेंटल राइट? सॉरी, ये फिर से वही है, याद रखना, लेजिस्लेचर कौन सा ऑर्गन है गवर्नमेंट का, एग्जीक्यूटिव, पॉलिटिकल पार्टीज या जुडिशरी? सो जुडिशरी में क्या आता है आपका? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट सारे आ जाते हैं। सो आंसर रहेगा डी पार्ट, 4th 36 का जुडिशरी। जुडिशरी मतलब हो गया कोर्ट। इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फंडामेंटल राइट्स, देखो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जो फंडामेंटल राइट्स है हमारे पास वो अडॉप्ट किए गए थे अंडर द 4th सेकंड अमेंडमेंट, वे एडेड बाय द पार्लियामेंट 152, वे एडेड बाय द 4th अमेंडमेंट, फॉर्म्ड एट द पार्ट ऑफ द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन। देखो जो फंडामेंटल राइट थे जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया तो उस वक्त ही वो ओरिजिनल उसका पार्ट थे। सो आंसर रहेगा डी पार्ट 4th। राइट टू वोट, आपका हक है वोट डालना। ये एक इकोनॉमिक राइट है, लीगल राइट है, पॉलिटिकल राइट है, सिविल राइट है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। कोई बोलेगा फंडामेंटल राइट है तो ये याद रखना कि राइट टू वोट जो होता है ये आपका एक पॉलिटिकल राइट होता है। सो नेक्स्ट, राइट टू एजुकेशन बिकम ए फंडामेंटल राइट ऑन, राइट टू एजुकेशन जो था आपका एजुकेशन लेने का राइट है वो एक फंडामेंटल राइट बना किस डेट पे? ये डेट भी याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। फॉर 1 अप्रैल 2010 को राइट टू एजुकेशन बिकम एन फंडामेंटल राइट।
important. Next question. In India, right to property is now recognized as. इंडिया में अब right to property, पहले fundamental right हुआ करता था लेकिन इसको अब ख़त्म किया गया, फंडामेंटल राइट नहीं है। आप इसे कौन सा राइट बोलते हैं? मैंने अभी भी बोला था आपको, इसे लीगल राइट बोला जाता है। सो हमारे जो फंडामेंटल राइट पे क्वेश्चंस थे, जहाँ से बहुत बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चंस है एग्ज़ाम में, इससे ज़्यादा आपको नहीं पूछा जाएगा फंडामेंटल राइट पे। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉप MCQs हैं, प्रैक्टिस करो। जिसने कवर किया है सिलेबस, और यहाँ से आपको ज़रूर मिलेगा एग्ज़ाम में। और इसकी PDF हम आप टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर देंगे। और इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज़ एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, तो वो कवर करेंगे। उसके बाद जो जो टॉपिक्स होंगे वो एग्ज़ाम तक हम कवर करेंगे। सो मिलते हैं कल। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू। हाँ, और जो भी इस चैनल पे नया है वो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस करे, ताकि कोई भी नया वीडियो अपलोड होता है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलेगी। सो मिलते हैं कल। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।